छोटी सी उम्र में उनकी पढ़ाई छूट जाती है, घर बैठी लड़की की तुरंत शादी भी करवा दी जाती है। तो इतना सारा पोटेंशियल क्या हम ऐसे ही वेस्ट करने देंगे? कुछ तो पुराने कपड़े, कुछ तो दे दो उसे। उन्होंने कहा नहीं है। एक ऑर्गेनिक नैपकिन भारतीय बाजार में लाया, सखी का टर्नओवर आज 1.5 करोड़ तक पहुंचा दिया है। घूंघट तो अब भी है, लेकिन वो है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का। नमस्कार, मैं स्वाति बेड़ेकर। गुजरात के गांव में मैं गई थी एक विज्ञान प्रचारक अथवा विज्ञान शिक्षक की तरह। वहां कुछ देखा कि हंसती खेलती लड़कियां 5वीं 6वीं तक तो स्कूल आती है, लेकिन बाद में तो कहीं गायब ही हो जाती है। थोड़ा और सोचा, उनके घर गई और पूछा कि ऐसे क्यों। क्या देखा कि आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी, मतलब उनकी माहवारी की शुरुआत होने के बाद लड़कियां यूं ही घर के पिछवाड़े में पत्थर पर बैठी हुई है बिना किसी प्रोटेक्शन के। उसकी माँ को मैंने डांटा भी कि कुछ तो पुराने कपड़े, कुछ तो दे दो उसे। उन्होंने कहा नहीं है। प्रोटेक्शन के नाम से लड़कियों को सूखे पत्ते, गोबर, कहीं कहीं तो राजस्थान के किन्हीं इलाकों में रेत से भरे घड़े पर लड़कियों को बिठाया जाता है। यही हमारे देश में और आज की तारीख में छोटी सी उम्र में उनकी पढ़ाई छूट जाती है, घर बैठी लड़की की तुरंत शादी भी करवा दी जाती है। फिर कुछ सालों में 1, 2, 3 बच्चे, कुछ कैल्शियम डेफिशिएंसी, एनीमिया, ये लेके जैसे तैसे वो अपना जीवन बसर करती है। सोचिए, कम से कम 50% औरतें गांव खेड़े में बसती है। तो इतना सारा पोटेंशियल क्या हम ऐसे ही वेस्ट करने देंगे, वेस्ट जाने देंगे? तो सोचा क्यों ना यही औरतें सैनिटरी नैपकिन खुद बनाए, उसका उपयोग भी करे और बेचे। तो अपने देश में 50-60 सालों से सैनिटरी नैपकिन्स तो है, लेकिन सिर्फ 12% औरतों तक ये उत्पादन पहुंच पाया है। क्या कारण हो सकता है इसका? हमारे समाज की और खास करके औरतों की मानसिकता, जिसमें अपनी खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनको एनकरेज कैसे किया जाए। फिर भी कुछ बचत गट या सखी मंडल, उनको लेके हमने ये काम शुरू किया और सखी इस प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। सखी खास बोलना चाहूंगी क्योंकि वही सैनिटरी नैपकिन्स का ब्रांड भी है। सखी ये एक बिजनेस स्कूल बन गया था और ये हमारी बहनें उसमें से MBA बनी। MBA, महिला इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। शुरू में काफी उपेक्षा पुरुष वर्ग से मिली। विषय ही ऐसा था, कोई बात करना पसंद नहीं करता था। हमने क्या किया? सोशल मीडिया का सहारा लिया। गांव में भी हर एक के हाथ में सेलफोन होता है ना, तो गांव के पुरुषों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और कुछ इस तरह से हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है, अपनी बीवी की हेल्थ में पुरुषों का क्या स्टेक है, ये सारी बातें जो शायद हम आंख टू आंख नहीं उन्हें कह पाते थे, वो सारी बातें इस माध्यम से हमने उन तक पहुंचाई और उसका हमें अच्छा प्रतिसाद भी मिला। आप देखते हो कि गांव के, ये राजस्थान का एक गांव है, गांव का पुरुष वर्ग सहायता कर रहा है महिलाओं की। जब बात आई इस तरह से, सखी के कुछ यूनिट्स गांव में शुरू हो चुके थे। अब प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ गया था। थोड़ा बहुत माउथ टू माउथ प्रचार प्रसार वो भी शुरू हो गया था। अब समस्या थी कि सखी का पैड और पक्का माल गांवों में, शहरों में या बड़े शहरों तक पहुंचाया कैसे जाए। बड़ी बड़ी कंपनियों का ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ऐसा कुछ बजट तो था नहीं हमारे पास। हम थे तो सोशल एंटरप्राइज। तब एक दिन साहिमा बानू का शौहर उन्होंने कहा कि मैं एसटी में काम करता हूँ,
गांव गांव एसटी चली जाती है, आप क्यों नहीं हमारे अथॉरिटीज से बात करती? और सचमुच में उस मीटिंग के बाद सखी का कच्चा माल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन पूरे गुजरात भर में एसटी बस के माध्यम से होने लगा। हमने और कुछ मजेदार बातें की। महिलाएं घर से बाहर निकल के काम में जाए, ये बहुत कठिन संकल्पना और सिचुएशन थी। आप सब लोग जानते हो, हमने ना सास बहू की टीम बना दी सखी के यूनिट में काम करने के लिए। गांव में ही यूनिट होता था, उसमें महिलाओं को अपने समय में, उनके अपने समय में काम करने की सुविधा तो थी, लेकिन ये सास बहू की टीम होने से क्या हुआ पता है? बहू का घर से बाहर काम के लिए निकलना सास को खटकना बंद हो गया। और अगर सास गए, अरे ठीक ठीक काम कर, लोग पैसा खर्चवाना छे आ पैड खरीदवा माटे, ये बोलना बहू को भी खटकना बंद हो गया। मतलब ये दो विरोधी पार्टियों में महागठबंधन हो गया पैसा कमाने के लिए। हमारे पैड की फाइनल कीमत एक नक्की हो गई सिर्फ 2 रुपए। अब जरूरत थी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, क्योंकि सोशल हुआ तो भी था तो ये एंटरप्राइज, तो मेहनत के साथ मुबादला और मुनाफा दोनों ही चीजें जरूरी होती है। हमने क्या किया, बहुत सारा रॉ मटेरियल विदेशों से आता था, उस पर यही काम करना शुरू किया और वेजिटेबल बेस्ड फाइबर से जो हमारे यहाँ उगते हैं, एक एब्जॉर्बेंट शीट बना के उसे रॉ मटेरियल की तरह, कच्चे माल की तरह वापरना शुरू कर दिया। आजकल जितने भी सैनिटरी नैपकिन आते हैं भारत देश में, वो चाइना या ईस्ट यूरोपियन देशों में बने हुए होते हैं। आप समझ सकते हो कि वो सारे ठंडे प्रदेश हैं, तो वहां पे सिंथेटिक मटेरियल का यूज शायद उनको चल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जब टेम्परेचर 30 से 40 या कभी कभी उससे ऊपर होता है, बहनों को जो हमारी परंपरागत स्थिति थी कि सूती कपड़ा वापरने की, वैसा ही कुछ माध्यम स्त्रियों को मिलना चाहिए जो उनकी सेहत के लिए सही है। तो इस तरह से सखी ने पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो बेंचमार्क्स रखे थे, उन पर खरा उतरते हुए एक ऑर्गेनिक नैपकिन भारतीय बाजार में लाया और सबसे कम दाम में सारी बहनों के लिए उपलब्ध भी कराया। ये इस तरह का जोश और जुनून जो भरा था ना हमारे सखियों ने, हम सब ने मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत की। उसका नाम है द हाइजीन बकेट चैलेंज। क्या है ये चैलेंज? एक एम्पावर्ड स्त्री ने, एक सक्षम स्त्री ने किसी बच्ची को या औरत को सखी के 12 पैकेट्स गिफ्ट करने हैं। उनकी कीमत है बहुत छोटी सी, लेकिन वो गिफ्ट लेने वाले को पूरे साल भर की स्वच्छता और स्वास्थ्य की भेंट मिलती है। और शायद इस कल्पना में ही दम था, या सारी औरतें चाह रही थी कि ऐसे कुछ हो। पहले ही महीने में 6000 औरतें हाइजीन बकेट चैलेंज के साथ जुड़ गई और 2 सालों में हम 5 लाख लड़कियों तक पहुंच गए हैं, जिन्हें अब स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों ही उपलब्ध है। अब सखी ये सिर्फ सैनिटरी नैपकिन नहीं रहा है, स्त्रियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा इसके बारे में सोचने पर मजबूर करने का वो साधन बन गया है। ये सारे आंदोलन से 3 घटनाएं घटी। सबसे पहले तो पुरुष वर्ग की उपेक्षा के बारे में आपने सुना, लेकिन अब घर घर में 20 रुपए महीने के महीने बजट में बाजू में रखने शुरू हो गए, उम्र लायक होती अपनी लड़की के लिए। दूसरा,
यूज किया हुआ नैपकिन का निकाल कैसे करें, ये स्त्री वर्ग के लिए सालों से समस्या बनती आ रही है। सखी के माध्यम द्वारा एक इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और शुद्ध मिट्टी से बना हुआ इंसिनरेटर, जिसे हम अशुद्धिनाशक कहते हैं, उसकी भेंट सारे स्त्री वर्ग को मिली। आज ये इंसिनरेटर भारत देश के काफी सारे स्टेट्स में अपने गुजरात को लेके यूज किया जा रहा है, उसका उपयोग वहां हो रहा है बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे गांवों में। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जो स्त्रियों का झुकाव बाह्य सजावट की ओर हो रहा था, वो हमने मोड़ के दोबारा लाया स्वस्थता, शरीर की स्वस्थता और शरीर की स्वच्छता, ये दोनों चीजों के ऊपर। मुझे कहने में गर्व है, आज सखी का काम शुरू है भारत के 11 स्टेट्स में। उसके साथ साथ देश की सीमा पार करते हुए हम जॉर्डन, कई अफ्रीकन कंट्रीज और हमारा पड़ोसी देश है भूटान, वहां पे स्कूल गर्ल्स के द्वारा इस नैपकिन का उत्पादन हो रहा है और वो सारी लड़कियों तक पहुंच रहा है। मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है एट दिस पॉइंट कि हमारी इन MBA लड़कियों ने सखी का टर्नओवर आज 1.5 करोड़ तक पहुंचा दिया है। इस बात पे जब सोचती हूँ ना, तो ऐसी आई थी ये सारी लड़कियां जब मैं उन्हें मिली पहली बार, इतना लंबा, हाथ भर लंबा घूंघट ओढ़े, और आज घूंघट तो अब भी है, लेकिन वो है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का। इस मुकाम पर मुझे खास ये कहना है, टैबू कितना भी बड़ा हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर औरतें ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मेरी सखियों का स्टेटस आज शायद मेड्स इन इंडिया ऐसा होता था, लेकिन अपने जुनून से, अपनी मेहनत से आज वो मेड इन इंडिया पैड्स, ये मूवमेंट की लीडर्स बन गई है। ये है सखी का आज तक का प्रवास। मैं हूं इसकी एक सहप्रवासी।